जय बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, 10 लक्षण महापर्व की। आज कौन सा दिन है? उत्तम तप धर्म की 10 लक्षण पर्व में आज सप्तम दिवस 7वां दिन हम लोग उत्तम तप के रूप में मना रहे हैं। आज के दिन हम लोग भावना भाएंगे कि हम किस प्रकार से सम्यक रूप तप कर सकते हैं। हाँ, सब बच्चों को याद हो गया है। उत्तम क्षमा, ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है। उत्तम मार्दव, बहुत अच्छा है ना। चलिए बच्चे लोगों, ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी छात्र छात्रागण, अध्यापक गण एवं अन्य जन जो भी कक्षा को सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, उन सभी से निवेदन है सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ करके मिल करके मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए बच्चे लोगों। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण एकदम सावधान होकर के अच्छे से सुनेंगे। सभी गुरुकुल के बच्चे एकदम बिना किसी शैतानी के, है ना, अच्छे से सुनेंगे। इस बच्चे को अलग अलग कर दो थोड़ा सा ना, दोनों, हाँ थोड़ा दूर दूर उठा दो दोनों को, जिससे कि एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें। छोटे बच्चों से भी निवेदन है कि वह ध्यान मग्न होकर के सुनने का प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ समझ में जरूर आएगा। सभी अध्यापक गण सभी अपने अपने यथास्थान आ जाए। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज ने हम सभी जीवों के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से इस ग्रंथ में प्रद्युम्न कुमार का, नेमिनाथ भगवान का, महाराजा श्री कृष्ण का, उनके परिवार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। यह ग्रंथ प्रथमा नियोग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बहुत ही छोटा सा लघु ग्रंथ के रूप में इसकी प्रस्तुति की गई है, क्योंकि वर्तमान समय में हम लोगों की बुद्धि पहले के लोगों जितनी कुशाग्र नहीं है, इसलिए हमें शॉर्टकट में छोटी छोटी बातें सीखने में ही आनंद आता है। जो धर्म का स्वरूप है, उस स्वरूप को समझने के लिए लघु ग्रंथ भी पर्याप्त हैं। जब बुद्धि का विकास हो जाता है, जब रुचि धीरे धीरे बढ़ती है, तो हम अन्य ग्रंथों में अपनी रुचि बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 15वां अध्याय हमारा प्रारंभ हो गया था। कल भी आपको बताया था कि 10 लक्षण पर्व में आज को मिलाकर के 4 दिन शेष बचे हैं। हमारा भी प्रयास है कि इन 4 दिनों में, शायद कंफर्म नहीं है, इन 4 दिनों में हो सकता है कि यह प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाए, क्योंकि 14 अध्याय पूरे हो चुके थे। 16 अध्याय इस ग्रंथ में है। 15वां अध्याय कल हमारा प्रारंभ हो गया था।
अंत के जो 2-3 अध्याय हैं, इनमें मुख्य रूप से तप की बात की गई है। अंतरंग और बहिरंग के रूप से जो भी जीव निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करता है, महाव्रतों को धारण करता है, जो भी जीव महाव्रत को नहीं धारण कर पाता है तो श्रावक के योग्य अणुव्रतों को धारण करता है, वह जीव निश्चित तौर पर कभी ना कभी मोक्ष जाने के लिए एक सीढ़ी आगे चढ़ जाता है। आज नहीं तो कल उसे मोक्ष होने की परम संभावना प्रबल हो जाती है। तो इन अध्यायों में नेमिनाथ भगवान के वैराग्य का वर्णन है। नेमिनाथ भगवान ने समूह शरण में किस प्रकार से धर्म का स्वरूप हम सब संसारी जीवों को समझाया है, उसका वर्णन है। स्वयं के लिए तीर्थ की प्रवृत्ति की है तो हमारे लिए भी तीर्थ क्या है, उस मार्ग पर कैसे बढ़ा जा सकता है, वह बताया है। हम लोग साधारण तौर पर तीर्थ स्थान किसको मानते हैं? कोई सिद्ध क्षेत्र है, कोई अतिशय क्षेत्र है, जहाँ भगवानों का समूसरण आया है, जहाँ भगवानों के कल्याणक हुए हैं, ऐसे क्षेत्र को तीर्थ स्थान माना जाता है। तीर्थ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तीर्थंकर से हुई, जिन्होंने उस तीर्थ की प्रवृत्ति की है, वह मार्ग बताया है संसार समुद्र से निकलने का, उसके पार जाने का मार्ग। सिद्धशिला यानी पंचम गति तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बताया है। किस मार्ग पर गुजर करके हम सब मनुष्य पर्याय के, त्रियंच पर्याय के या देव पर्याय के जो भी जीव हैं, या नरक पर्याय के भी, वे सभी जीव किस कारण से उस पर्याय में पहुंचते हैं और किस कारण से उस पर्याय से निकल करके हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से निकल सकते हैं, इसके दुखों से निकल सकते हैं। कल के स्वाध्याय में हमने पढ़ा कि नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में श्री कृष्ण आदि राजाओं ने सुना कि द्वारका नगरी के अब मात्र 12 वर्ष शेष बचे हैं। 12 वर्ष बाद न केवल द्वारका की समाप्ति हो जाएगी, अपितु वहां रहने वाले श्री कृष्ण का भी वध हो जाएगा। और वध कैसे होगा? स्वयं के ही भाई के द्वारा उनका वध हो जाएगा। जरत कुमार नाम के उनके भाई अनजाने में शिकार खेलने जाएंगे और गलती से वह तीर श्री कृष्ण को लग जाए। ऐसे बलशाली श्री कृष्ण जो बड़े बड़े योद्धा में इतने हजारों लाखों की सेना को चुटकियों में हरा देते हैं, जिनके पास चक्र रत्न है ना, वो चक्रधर 3 खंड के राजा एक साधारण तीर से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कैसे संसार की विकट स्थिति है। जब तक पुण्य का उदय है तब तक इसको, भैया मैंने संकल्प जी घूमने के लिए बताया था ना, इसको रोक क्यों दिया? नहीं, वो बंद। 12 वर्ष बाद वह द्वारका विलुप्त होने वाली है। इतना प्रतापी श्री कृष्ण, उनका इतना बल कि ध्यान है ना आपको, रुक्मणी को जब जीतने के लिए गए थे तो चुटकी मसल करके हीरे को मसल दिया था। अकेले बलदेव और श्री कृष्ण 2 ही लोगों ने शिशुपाल की सेना को इतने बड़े राज्य में हरा दिया था। उसके बाद जरासंध के साथ भी युद्ध लड़ा, पूरी महाभारत का संग्राम हुआ, उसमें भी चक्रवर्ती जरासंध को हरा करके चक्रवर्ती स्वयं बने। 3 खंडों का राज्य श्री कृष्ण को प्राप्त था और वह एक हल्के से तीर, साधारण से तीर से मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब पुण्य का क्षय होता है, जब आयु कर्म पूरा हो जाता है, तब संसार से सभी जीवों को जाना पड़ता है। गति परिवर्तन हो जाता है, पर्याय परिवर्तन हो जाता है।
आत्मा मात्र साथ में जाती है, शरीर वहीं रह जाता है। आत्मा के साथ दो शरीर हमेशा इस संसारी जीवों के चलते हैं। कौन कौन से शरीर चलते हैं संकल्प भैया जी? हाँ, संसारी जीवों के दो शरीर साथ में चलते हैं। कौन कौन से? हाँ, ध्यान से सुनिए, आप लोग अध्यापक हैं इसीलिए बिठा रखा है। बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे गुरुजी अभिषेक भैया ने। सभी बच्चे लोग गुरुजी के लिए तालियां बजाएंगे। दो शरीर हमेशा साथ जाते हैं। कौन कौन से? कार्मण और तेजस। कार्मण शरीर माने कर्म, कर्म। तेजस शरीर भी कार्मण शरीर के साथ ही चिपका रहता है, वो भी साथ साथ चलता है। दिखता नहीं है, छोटा सा और बड़ा सा। तेजस शरीर जो यहाँ पर शरीर के प्रकार में बताया है, उस शरीर में वह शरीर को कांति देता है और भोजन पचाने में सहायक होता है। किसी ने बताया था हमारे, अगर कोई जाना हो ना किसी क्षेत्र पे, यहाँ बैठे में ध्यान उससे ज्यादा सही रहता है। हाँ, क्षेत्र पर जाना हो तो ध्यान, वो तो मन के माध्यम से आप कहीं भी जा सकते हैं। जैसे मन के माध्यम से मोबाइल पे देखते देखते कहीं पर भी ध्यान चला जाता है ना, जहाँ की वीडियो देखते हैं, ऐसी बिना मोबाइल पे देखे मन के माध्यम से आप कहीं भी जा सकते हैं। जब शरीर छूट जाता है, मृत्यु की बात की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान की बात नहीं कर रहे, है ना। मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय जब शरीर औदारिक शरीर है जो बाहरी शरीर है, एक वैक्रियक शरीर है जो नारकियों को और देवों को मिलता है। ठीक है, नारकियों को और देवों को कौन सा शरीर मिलता है? बोलो वैक्रियक। साथ साथ याद करते रहा करो, बहुत जरूरी है ना। बोलो वैक्रियक किनको मिलता है? और नारकियों को और देवों को कौन सा शरीर मिलता है? बच्चे बोलो वैक्रियक। ठीक है, मनुष्योों को और त्रियंचों को कौन सा शरीर मिलता है? औदारिक। जोर से बोलो, घबरा क्यों रहे? औदारिक। हाँ, ठीक है ना। ये शरीर बाहरी शरीर होते, ठीक है। अंदर के शरीर जब तक संसारी जीव हैं जो आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं, वो दो शरीर होते हैं, पहला कार्मण और दूसरा तेजस। वो सभी को मिलता है, मनुष्यों को भी होता है कार्मण और तेजस, देवों को भी होता है, नारकियों को भी होता है, और चौथे त्रियंचों को भी होता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे क्या है? कौन सी गति में? त्रियंच गति में है। भूमि का एक जीव कौन सी गति में है? अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जल का एक, ये सब त्रियंच गति में ही होते हैं। पंचेंद्रियों को छोड़कर सभी त्रियंच में आए। गलत बोल गए आप। प्रथम वाले आएंगे और द्वितीय से वो तिरस में आ जाएंगे। द्वितीय से एक इंद्रिय स्थावर वाले, एक इंद्रिय को छोड़ के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा है, प्रश्न पूछा है। हमेशा कंफ्यूजन होता है, हम पहले भी कई कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं, तत्व सूत्र में बहुत डिटेल में दिया था, आपने प्रश्न छेड़ा है, बता देते हैं। त्रस में और त्रियंच में फर्क होता है, ठीक है। त्रस शब्द अलग होता है, त्रियंच शब्द अलग होता है। जब चार गतियों की बात आती है, त्रियंच मनुष्य, देव, नारकी, इस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब संसारी जीवों के दो भेद की बात आती है, तब त्रस और स्थावर, ये दो भेद होते हैं। आप समझ आएंगे, दो इंद्रिय से लेकर सब त्रस है, हाँ, छोड़कर बस। स्थावर में एक इंद्रिय वाले पांचों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति, वायु, ये सब स्थावर हैं। और त्रस की जब बात आएगी तो माने उसमें मनुष्य भी आ गए, नारकी भी आ गए, मनुष्य भी आएगा त्रस के अंदर। देखो दोबारा समझिए, त्रस और स्थावर में सारे जीव आते हैं,
ध्यान से सुनो बेटा, बेटा गुरुजी को परेशान नहीं करना है, पढ़ रहे हैं ना अभी, ऐसे नहीं करते हैं। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए ना, तो शांति से बैठो। ऐसे आपस में बच्चे बातचीत नहीं करें, डिस्टर्ब नहीं करें एक दूसरे को, है, क्योंकि ध्यान सबका भटकता है। आप लोगों के लिए शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, हैं? परेशान मत करो, ठीक है। जब दो प्रकार से भेद आते हैं, त्रस और स्थावर, ध्यान रखना है। संकल्प जी बहुत ध्यान से समझना, यहाँ बड़े बड़े लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता है। सरल शब्दों में समझोगे तो कभी भी जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा, आज के बाद नहीं होगा, हमें उम्मीद है आप बड़े बच्चों से कम, है ना। स्थावर का मतलब क्या होता है? एक इंद्रिय के पांचों प्रकार के, ठीक है। पृथ्वी, जल, वायु, भूमि, वनस्पति। इसके अतिरिक्त जो बच गए वो सारे त्रस। अच्छा, दो भेद के हिसाब से, इन दो भेद के हिसाब से, 2 3 4 का बिगड़ा त्रय बोलते हैं ना। अभी दो भेद की बात कर रहे हैं, त्रस और स्थावर की बात कर रहे हैं। त्रस और स्थावर में सारे की सारे संसारी जीव आ गए, ठीक है ना, इन दो भेद में। स्थावर का भेद बता दिया, पांच प्रकार के एक इंद्रिय, तो बचे कुचे सारे त्रस में आ गए, बचे कुचे सारे। पंचकाय में सत्ताएं भी आ जाएंगे। अभी पहले एक समझ लो ना, पहले एक चीज समझते हैं, उसके बाद आपका अगला प्रश्न लेंगे, फिर स्वाध्याय भी करना। त्रस में कौन से आए? त्रस में आ गए दो इंद्रिय से लेकर के सारे की सारे 5 तक आ गए। तो अब इसमें गतियों के हिसाब से देखिए, ठीक है। गति में जो त्रियंच के अंदर की एक गति थी, त्रियंच के अंदर के भेद थे स्थावर। त्रियंच में ही पेड़ पौधे आ रहे थे ना, उनको हटा दिया तो इसका मतलब पशु पक्षी जितने बच गए। कीड़े मकोड़े जो दिखाई देने वाले हैं एक इंद्रिय से ऊपर के, एक इंद्रिय वाले कीड़ों को अपन नग्न आंखों से, चक्षु से नहीं देख सकते। एक इंद्रिय इतना सूक्ष्म होता है मात्र। वनस्पति का एक इंद्रिय जीव को हम देख सकते हैं, ठीक है। अग्नि का एक हम मानते हैं कि लेकिन दिख नहीं रहा चलता हुआ उसमें। जल का एक हमें पता है कि इसके अंदर एक इंद्रिय जीव है, हमें दिख नहीं रहा रेंगता हुआ नग्न आंखों से, ठीक है, समझ रहे। वायु का एक हमें पढ़ा दिया गया कि वायु में जीव है, हमें दिख नहीं रहा है ना। भूमि का एक हमें दिख रही है भूमि, परंतु हमें भूमि का एक जीव चलता हुआ नहीं दिख रहा है। जितने भी चलने वाले जीव हो गए वे सब दो इंद्रिय से प्रारंभ हो गए। लट हो गया, जैसे कीड़ा लग गया, घुन लग गया, है ना, वो दो की श्रेणी में आ गया। वनस्पति को कैसे देख सकते? वनस्पति ऐसे दिख रही है, दिख तो रही, पेड़ बढ़ रहा है ना। वो तो बढ़ते समय नहीं दिखता ना चक्कर। नहीं दिखता तो है, बढ़ते समय क्यों नहीं दिख रहा? एक दिन पहले छोटा सा था, उसके अगले दिन बढ़ गया, दिख तो रहा है, बढ़ गया। जैसे मूंग की दाल वगैरह होती ना, उसके अंदर, दाल के अंदर जो कीड़ा होता है वो सब दो इंद्रिय, अगर इसका पानी भिगो दे तो इसके अंदर भी निकल जाते वाइट वाइट से। वो सब एक इंद्रिय से बड़े हैं, एक इंद्रिय नहीं है। जो वाइट वाइट जो भी आपको चक्षु इंद्रिय से कीड़े दिखाई दे गए, चने में अंकुरित हो जाता वो तो वनस्पति का है, वो तो एक इंद्रिय है। खाना चाहिए उसको, देखो आपकी इच्छा है। नहीं बहुत से लोग औषधि के रूप में सुखा करके अंकुरित चीजें बहुत जैसे जड़ के रूप में पहले भी आपको बताया है, बहुत सारी औषधियां सुखा करके औषधि के रूप में खा सकते हैं। दाल रोटी के लिए भर भर के नहीं खानी है, सुखा करके। अदरक भी खाते हैं ना, सौंठ बना करके औषधि के रूप में। हल्दी भी प्रयोग में करते हैं, मूंगफली भी करते हैं, अश्वगंधा भी करते हैं, गोखरू भी करते हैं। सैकड़ों औषधियां हैं जिनको हम जड़ की चीजों को औषधीय रूप में सेवन कर सकते हैं। करना ही करना है, कोई जबरदस्ती नहीं। वैसे नहीं करनी चाहिए भोज्य पदार्थ के रूप में साधारण तौर पर, क्योंकि उसमें अधिक जीव बताए गए हैं, ठीक है ना। पूरा की पूरा पेड़ बताया इस कारण से। और जमीन के अंदर के जीवों में अधिक जीव होते हैं, अधिक वनस्पतियों में। ऊपर के फल लीजिए, सटलेशिया का फोटो आता है, अपने आप पेड़ से फल गिर गया, उसमें सबसे कम आपकी सबसे अच्छी उत्तम लेशिया होती है ना। उसके बाद धीरे धीरे करके कष्ट देने के लिए आप जमीकंद भी त्याग करना चाहिए। उसी लिए यहाँ पर हम ये भी प्रेरणा देते हैं कि पशुओं से प्राप्त कोई भी चीजें हैं, इसीलिए आप वीगन भी बने हैं ना, क्योंकि वो तो
इंजेक्शन लगाया जा रहा है, बांधा जा रहा है साक्षात पंचेंद्रियों को। जब हम जल के जीवों की बात कर रहे हैं, जब हम जमी कंद के जीवों की बात कर रहे हैं, तो हमें पंचेंद्रिय का भी ख्याल रखना चाहिए, उसको भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। चमड़ा नहीं पहनना चाहिए, कीड़े मकोड़ों से प्राप्त रेशम नहीं पहनने चाहिए, ऊन नहीं पहनने चाहिए। पशुओं को जो बहुत अधिक क्रूरता से मार पीट करके उनका उपयोग किया जा रहा है, ऐसे वाहनों का प्रयोग तब तक करना चाहिए जब तक बहुत ज़रूरत है। उनको अच्छे से आप घर की तरह से रख लें, उनको पैसे दे करके, उनको इस तरह से प्रयोग कष्ट दे करके नहीं करना चाहिए। अभी बात चल रही थी, मुख्य उद्देश्य पे आते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। तरस और स्थावर समझ में आ गए। तरस नाली होती है 3 लोक के अंदर, उसमें तरस जीव रहा करते हैं। मनुष्य गति के जीव त्रियंच गति में स्थावर को छोड़कर, समझे? त्रियंच गति में कौन कौन आ गए? सब आ गए। सब कैसे आ गए? मनुष्य आ गए क्या त्रियंच में? त्रियंच में मनुष्य आते हैं क्या? त्रियंच में मनुष्य नहीं आते। त्रियंच में देव आते हैं क्या? त्रियंच में नारकी आते हैं क्या? नहीं आते। त्रियंच में स्थावर आते हैं क्या? है? 4 गतियों में सारे जीव आ गए कि नहीं आ गए? देखो बहुत सरल प्यार से समझा रहे हैं, यहाँ बोर्ड नहीं है, नहीं तो समझा देते। 2 प्रकार से जीवों का भेद किया गया है, ध्यान से समझिए, दिमाग खोल के, बिल्कुल इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं करना। तरस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार से किया गया है। एक दूसरे प्रकार से 4 गतियों में किया गया है, त्रियंच, नरक, मनुष्य और देव। तो यहां पर स्थावर के लिए अलग से कोई गति है क्या? बताओ, त्रियंच के अंदर ही आएगी ना? नहीं आ रही बात समझ? 4 गतियां हैं, त्रियंच, मनुष्य, देव और नारकी। इनमें सारे जीव आ गए बेटा? आ गए नहीं आ गए? तो अब इनमें से पेड़ पौधे कौन सी गति में आए? त्रियंच में आए। देव तो नहीं है पेड़ पौधे, मनुष्य तो नहीं है पेड़ पौधे। गति की अपेक्षा ठीक है, 4 गति भी होती तो त्रियंच में ही आएगी। त्रियंच में ये गति की अपेक्षा से हैं और वो संसारी जीवों की अपेक्षा से हैं। की अपेक्षा से। हाँ, समझ गए बात को? तो त्रियंच गति के अंदर स्थावर वाले आए कि नहीं आए? आ गए ना? क्योंकि स्थावर गति है ही नहीं। हाँ, तो त्रियंच के अंदर 1 इंद्रिय वाले सारे आ गए, 2 इंद्रिय वाले भी सारे आ गए, 3 इंद्रिय वाले भी सारे आ गए, 4 इंद्रिय वाले भी सारे आ गए। पीपल में देव होते हैं? पीपल के पेड़ में? अभी पहले एक चीज समझ लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेंगे, जिससे एक मैटर पूरा हो जाए, है ना? त्रियंच गति के अंदर सारे की सारे आ गए और देव अलग हो गए, ऊपर स्वर्ग वाले और व्यंतर इत्यादि भवनत्व सारे मनुष्य अलग हो गए, नारकी अलग हो गए। स्थावर में खाली 1 इंद्रिय वाले आए। तो त्रस क्या कहलाए? त्रस के अंदर कौन कौन से आए? हाँ बिल्कुल, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। अब बताइए बहुत ध्यान से संकल्प जी, मनुष्य त्रस में आए कि नहीं आए? मनुष्य त्रस में। रस में तो आ गई 2 से 5 तक के ना। देवता त्रस में आए कि नहीं आए? आ गए जी। देवता जी, है? देवता हाँ 5 इंद्रिय है उनकी भी आ गए। देखो, त्रस थोड़ा तरह लग रहा है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। त्रस शब्द अलग है, त्रियंच शब्द अलग है। तो जो देव है वो देव गति की अपेक्षा से नहीं पूछ रहे ना, हम पूछ रहे हैं त्रस की अपेक्षा से। आएंगे पंचेंद्रिय आएंगे। त्रस, और जब भी त्रस शब्द आए तो ये ध्यान रखना कि स्थावर है कि नहीं। ठीक है, देव स्थावर है क्या? नहीं। तो त्रस में आएंगे कि नहीं आएंगे? आ गए ना, बहुत इजी है। ठीक है, नारकी त्रस में आए कि नहीं आए? मनुष्य त्रस में आए कि नहीं आए? ऊपर जो भगवान बैठे हैं वो त्रस में आए कि नहीं आए? वो नहीं है, उनकी इंद्रिय नहीं है, शरीर की पंचम गति है, वो भी आ गए। जो आ गए इंद्रियां हैं। जीवों के त्रस और स्थावर प्रकार हैं। त्रस नाली के अंदर वो भी रह रहे हैं। 3 लोग त्रस नाली में। हाँ, त्रस नाली के अंदर सिद्धि शिला भी है,
ठीक है, बड़ा सरल है। बहुत कठिन है। क्यों? आप सरल भाषा में बता रहे हो। इतने सरल भाषा में बता रहे हैं। त्रस नाली में ही सिद्धिशिला है, त्रस नाली में ही नारकीय है नीचे, त्रस नाली में ही ऊपर देवता है, त्रस नाली में ही बीच में मध्य लोक है। नहीं, बीच में है केवल, बीच में जो एक राजू की नाली है, नाड़ी त्रस नाड़ी, उसे त्रस नाली बोलते हैं। उसके बाहर त्रस जीव नहीं रहते। हाँ, समझ गए? उसके बाहर एक इंद्रिय स्थावर जीव रहते हैं। स्थावर जीव त्रस नाली के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, परंतु त्रस जीव त्रस नाली के बाहर नहीं है। तो स्थावर के अतिरिक्त जितने भी जीव हैं वे सब त्रस जीव हैं। ठीक है ना? जीवों की अपेक्षा से, जीवों की अपेक्षा निगोदिया जीव त्रस नाली में भी है। हाँ, निगोदिया जीव नीचे हैं। निगोद में एक नित्य निगोद है, एक इतर निगोद है, जो ऊपर एक इंद्रिय पर्याय के जीव आ गए, इतर निगोद में हो गए। नीचे नित्य निगोद हो गया, जो नीचे वाली पृथ्वी के नीचे है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जिससे अपना स्वाध्याय आगे बढ़ता जाए। धीरे धीरे आप लोग नित्य प्रति स्वाध्याय में आए तो केवल प्रथमान योग के साथ साथ हमें अन्य विषय भी थोड़े थोड़े समझ में आते रहेंगे, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो हमारे दिमाग में रहने चाहिए कि किसकी बात हो रही है। प्रद्युम्न कुमार का जीव राजा श्री कृष्ण के पास में पहुंचा है कि मुझे नेमिनाथ भगवान के समोसरण में जाकर के सुनने में आया है कि द्वारका समाप्त होने वाली है, मुझे वैराग्य हो गया है, और मुझे वैराग्य डर के वशीभूत नहीं हुआ है, मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए हुआ है, क्योंकि संसार में मैंने पता नहीं कितने भव ऐसे ही निकाले हैं। अब मुझे और प्रतीक्षा नहीं होती है, अब मुझे अपना कल्याण करना है। वहाँ पे श्री कृष्ण आदि राजा बहुत दुखी होते हैं, संतापी हो जाते हैं। कई बड़े बड़े लोग, उनके चाचा वगैरह जितने भी थे उस राज्य में, उनके परिवारीजन, वह सब मूर्छित तक हो जाते हैं। वह उसको समझाते हैं, किसको? प्रद्युम्न को समझाते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी युवा उम्र है, अभी तुम्हारा दीक्षा लेने का काल नहीं आया है। परंतु प्रद्युम्न का वैराग्य बड़ा प्रबल था, उसे इस संसार से अभी किसी प्रकार का मोह नहीं रह गया था। उसे अपनी माता पिता बच्चों, बच्चे भी हो गए थे प्रद्युम्न के, पत्नियों, किसी से भी मोह नहीं है। इतनी सारी विद्याएं, 16 लाभ और इतनी कनकमाला से उसे विद्याएं प्राप्त हुई। अब उसे उन विद्याओं से भी कोई मोह नहीं है, जब उसे संसार का स्वरूप समझ में आ गया है। उसने साफ साफ कह दिया, मैं किसी भय के वशीभूत होकर दीक्षा नहीं लेना चाहता, मैं अपना कल्याण करने के लिए दीक्षा लेना चाहता हूं, क्योंकि ये सारे सुख दुख धन वैभव एक न एक दिन चले जाएंगे, मृत्यु सबको आनी है, शरीर सबका यहीं रह जाना है, मात्र कार्मण और तेजस शरीर इतने भवों से मैं अलग अलग पर्यायों में लेके जा रहा हूं। अब एक मात्र आत्मा को लेकर के जाने का मन कर रहा है। इस कर्मों को भी, इस कार्मण शरीर को भी छोड़ने का मन कर रहा है। समझ रहे हैं? अभी इसलिए आपको बैकग्राउंड बनाया था संकल्प जी कि कार्मण शरीर और तेजस शरीर जब तक संसार में है तब तक हमेशा जाएगा, जब मुक्त बन जाएंगे, है ना, तब नहीं जाएगा, है ना। संसारी जीवों की अपेक्षा से दो भेद थे, है ना। जीव की अपेक्षा से एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव, है ना। अभी जो बात चली थी खत्म कर लेते हैं उसको। संसारी जीवों के दो भेद, त्रस और स्थावर, और मुक्त जीवों में सिद्ध भेद आ गए, ऊपर अलग। उस अपेक्षा से देखा जाए तो त्रस में वे नहीं आए, परंतु त्रस नाली के अंदर वे आ गए। हम त्रस नाली की अपेक्षा से बता रहे थे कि त्रस नाली के बाहर सिद्धिशिला में जीव नहीं रहते, है ना। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, जीवों की अपेक्षा से संसारी और मुक्त दो जीव होते हैं। संसारी की अपेक्षा से त्रस और स्थावर में भेद होते हैं, गति की अपेक्षा से मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देव 4 भेद होते हैं, ठीक। लेकिन जितने भी देव हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, देव हैं, नारकी हैं, मनुष्य हैं, और एक इंद्रिय से बड़े जितने भी त्रियंच गति के जीव हैं और जितने भी सिद्ध गति के जीव हैं, वे सब ऊपर से लेकर नीचे तक त्रस नाली में ही रहते हैं। 3 लोक का जो नक्शा है उसमें मध्य में त्रस नाली, ठीक है ना। चलिए, अब पिता से आज्ञा ले ली प्रद्युम्न कुमार ने। पिता ने दुखी मन से आज्ञा दे दी है या नहीं दी है, लेकिन वह प्रद्युम्न अपने छोटे भाई शंभु कुमार को अपने सिंहासन पर बिठा दिया है
कि भैया मेरे बाद तुम युवराज का पद संभालना और मैं तो जा रहा हूं। पहले श्री कृष्ण ने खुद ही अनाउंसमेंट किया था कि मेरे घर परिवार से कोई भी दीक्षा लेना चाहता है मैं उसे नहीं रोकूंगा, लेकिन पुत्र मोह है ना, है उसके कारण से टेस्ट करते हैं कि भाई देख ले, समझ ले, रह पाएगा, कर पाएगा, है बड़ा कठिन मार्ग है, इतना वैभव के साथ यहाँ पे रहा है, इतने कठिन मार्ग पे तू कैसे चल पाएगा, समझाने का प्रयास करते हैं। जब वैराग्य प्रबल होता है तो जीव किसी की नहीं सुनता, उसमें दोष नहीं बताया है। अच्छा, एक बार ये भी प्रश्न आता है कि गृहस्थ जीवन के कर्तव्य हैं, शादी कर ली, बच्चे हो गए, माँ बाप बूढ़े हैं और दीक्षा लेने जा रहे हो, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? वो रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उनको छोड़ दिया ऐसे ही। भैया जी कह रहे हैं नहीं लगेगा। संकल्प जी? भैया जी कह रहे हैं पाप लगेगा। अभिषेक भैया जी? हाँ, लग सकता है किसी अपेक्षा से। हाँ, अब वक्तव्य आ गए ये, यानी कांत वाले हैं। बच्चों बताओ, बड़े बच्चे कौन है? कोई दीक्षा लेने जा रहा है और उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें छोड़ करके जा रहा है, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जिम्मेदारी किसी को सौंप के जा सकता है, कोई नहीं है सौंपने वाला, मिलने कोई जिम्मेदारी लेने वाला, तब निभानी पड़ेगी ना, फिर तो निभानी पड़ेगी। निभानी पड़ेगी। देखिए ये प्रश्न बहुत आता है, हमारे साथ भी आया था। जो हमने ग्रंथों का स्वाध्याय किया और जो आचार्य महाराजों से सीखा इस बारे में, उसके हिसाब से आप तीन लोगों ने तीन उत्तर दिए, उसके हिसाब से जो हमारे समझ में आया है उसके हिसाब से नीरज जी सही है। क्योंकि आत्म कल्याण करने के लिए जा रहा है, घर की जिम्मेदारियों को छोड़ करके, अपनी एक पत्नी को छोड़ करके दूसरी शादी करने जा रहा है, उसको धोखा दे करके, तब पाप है। छल कपट करके जा रहा है, दर दर की माँ बाप को धोखा दे के परेशान करके ऐसे घर छोड़ करके भाग गया है ना। यहां पर आपके ऊपर गुरुकुल की जिम्मेदारी है, उसके बाद भी आप भाग करके चले गए अपनी जिम्मेदारियों से बच करके, तब पाप लगेगा। गलत कार्य के लिए चले गए, धर्म के कार्य के लिए गए, वैराग्य धारण करने के लिए गए, तो क्यों लगेगा? अभी अभी आपने परसों के स्वाध्याय में गज कुमार मुनि का उदाहरण देखा। शादी तय हो गई, उन्हें पता था कि उसकी पत्नी अब वह कहने को बन चुकी है, भले ही शादी नहीं हुई है, फिर भी मोक्ष हुआ नहीं हुआ। नेमिनाथ भगवान की शादी तय हो गई थी राजुल से, रथ को घुमा लिया, फिर भी केवल ज्ञान हुआ नहीं हुआ, पाप नहीं लगेगा। क्योंकि वैराग्य पथ पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में जा रहा है, सम्यक चारित्र को ग्रहण कर रहा है। इसलिए क्योंकि कभी ना कभी तो कोई ना कोई जिम्मेदारियां छोड़नी ही पड़ेंगी। अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी है माँ बाप की, कल को बच्चों की हो जाएगी, कल को दुकान की हो जाएगी, परसों अड़ोसी पड़ोसी की हो जाएगी। हाँ, मृत्यु तक जब तक आप एक न एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा, कभी भी जिम्मेदारी पूरी नहीं होंगी। बूढ़े हो जाओगे, बच्चों की भी शादियां कर दी, माँ बाप भी चल बसे, तो क्या होगा? पत्नी की जिम्मेदारी होगी, वो पकड़ के बैठ जाएगी कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी, तुम ही तो मेरा सहारा हो, मैं किससे बातें करूंगी, मैं किससे सुख दुख बांटूंगी, किसके साथ समय पास करूंगी। समझ रहे? तो वैराग्य जिस दिन आ गया उस दिन आपको पाप नहीं लगेगा। क्योंकि गृहस्थ जीवन में प्रति समय हम कुछ न कुछ पाप का संचय करते हैं, धर्म के कार्यों से हम उस पाप को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करते हैं। 24 घंटे के दिन में बहुत ही विरले जीव ऐसे होंगे जो 4 घंटे से ज्यादा धर्म कर पाए गृहस्थ जीवन में। सम्यक चारित्र को धारण कर लिया, सकल चारित्र को धारण कर लिया, उनकी मुनि महाराजों की बात अलग है। गृहस्थ जीवन में तभी तो गृहस्थ हो ना, आपको घर में कोई फोकट में नहीं खिलाएगा, है ना। एक उम्र के बाद में
आपके माँ बाप भी नहीं खिलाएंगे। अब उनकी भी इच्छाएं आपसे आकांक्षाएं हो जाएंगी कि अब कमा के ला बेटा, मैं बूढ़ा हो गया, है ना। पत्नी भी नहीं खिलाएगी, पत्नी को पति भी फ्री में नहीं खिलाएगा। भाई बच्चों को संभाल, धर्म संभाल, घर पे खाना बना के दे, व्यवस्था संभाल, तब जाकर के होगा। जुड़े होते हैं, पूरे दिन बस टीवी देखे, काम वाली लगी हुई है, तो उस पत्नी से भी पति परेशान हो जाएगा। कोई काम करके राजी नहीं होगी अगर ना बच्चों को संभालेगी, ना पति के माँ बाप को संभालेगी, है ना संस्कार होके रखेगी, ना धर्म करेगी, कुछ भी अगर नहीं करे, बस पूरे दिन टीवी मोबाइल, और कोई रोटी बना के उसके मुंह में खिलाए, तो ऐसी पत्नी से तो पति भी परेशान हो जाएगा। कुछ ना कुछ योग्य कार्य गृहस्थ जीवन में पत्नी को भी करना पड़ेगा, पति को भी करना पड़ेगा। तो उन सब कार्यों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप का संचय होएगा ही होएगा। तो अब 24 घंटे में 18-20 घंटे तो पाप करे, 2 घंटे पुण्य भी कर लिया, मंदिर चले गए, दान दे दिया, थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, पाप तो ज्यादा किया है ना। तो इसलिए स्वाध्याय को बहुत अहम बताया। स्वाध्याय के कारण से, और तप जो उत्तम तप धर्म है, इससे उन कर्मों की निर्जरा होगी जो पाप से संचय करे हैं। प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं मुनि महाराज। श्रावक के लिए प्रतिक्रमण बताया पूरे दिन डेली करने के लिए, कि भाई पूरे दिन में जो पाप करे, आधा पौन घंटा 40-45 मिनट बैठकर उनका प्रतिक्रमण करो, माफी मांगो। कि जाने अनजाने में पूरे दिन जो गृहस्थ जीवन के योग्य कार्य करे, उनके लिए क्षमा मन वचन काया से मांगो, बैठ करके मन से। इसलिए श्रावक के लिए भी प्रतिक्रमण बताया, और मुनि महाराज के लिए भी, श्रवण के लिए भी प्रतिक्रमण बताया है, क्योंकि इतने पाप हम गृहस्थ जीवन में करते हैं। तो इसलिए एक ना एक दिन आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तभी वह जो पूरे दिन के पाप कर रहे हैं उनसे बचेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, श्रावक बन गए या गृहस्थी जीवन में व्रत थोड़े से ले लिए, पाप भी कर रहे हैं और पुण्य भी थोड़ा थोड़ा करना प्रारंभ कर दिया, परंतु पापों की बहुलता ही है घंटे के हिसाब से यदि देखा जाए। क्योंकि जितना भी आप काम धंधा करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको, इसलिए अणुव्रत बोला, कुछ आपको झूठ बोलना पड़ेगा। व्यापार है, कैसे बता दोगे कितने का माल खरीद के लेके आया हूं, तो नुकसान में चला जाएगा, तो वैसे लुट जाओगे और सर पकड़ के बैठोगे। 100 रुपए का माल लेकर के आए, 100 रुपए का बता दोगे तो ग्राहक फिर 98 दे के जाएगा, 90 दे करके जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा सोचेगा, डिस्काउंट लेगा ही लेगा। भाड़ा भी लगा है, बिजली पानी भी जा रहा है, तनख्वाह भी बांट रहे हो, अपने खर्चे भी निकालने हैं, तो 100 का 90 में रोज रोज बेचोगे तो 10 दिन में दुकान बंद करनी पड़ जाएगी, है ना। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको व्यापार के योग्य कारण कार्य करने पड़ते हैं, मजबूरी है। इस कारण से उसको बोला अणुव्रत, महाव्रत नहीं बोला। गृहस्थ जीवन में रहने के कारण से उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा करनी पड़ेगी, इसलिए अहिंसा महाव्रत नहीं बोला, उसे क्या बोला, अहिंसाणुव्रत। क्या बोला भैया जी, अहिंसाणुव्रत। अहिंसा महाव्रत मुनि महाराजों के लिए बोला है, क्योंकि वह खाना खुद से नहीं बनाएंगे, वो झाड़ू पोंछा घर का खुद से नहीं लगाएंगे, वो उद्योग फैक्ट्री नहीं चलाएंगे। समझ रहे हैं, उद्योगी हिंसा का त्याग गृहस्थ के लिए नहीं है। आरंभी हिंसा का मतलब घर का खाना बनाना, साफ सफाई करना, व्यापार करना, है ना, ये सब उससे होएगी। संकल्पी हिंसा का त्याग बताया कि वह जानबूझ करके किसी का वध नहीं करेगा, है ना, समझ रहे हैं। इसलिए यहां पर क्या आया कि अगर अपनी पत्नियों को छोड़ करके जा रहा है, माँ बाप को छोड़ करके जा रहा है, उसके बाद भी उसको दोष नहीं लग रहा। किसको, प्रद्युम्न कुमार को। राजा श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के महल में गया, किसके, माता के, रुक्मणी के पास जाता है। माता को साष्टांग प्रणाम कर प्रद्युम्न कुमार ने कहा, हे माता,
अपने बाल्यकाल से अब तक के लिए किए गए अपराधों की मैं क्षमा मांगने आया हूं। रुक्मिणी से क्षमा मांगी। मैं पुत्र हूं, क्षमा करना आपका कर्तव्य है। आज से मैं दिगंबरी मुनियों के व्रत ग्रहण करने जा रहा हूं। माता को बोल रहा है कि मैं व्रत लेने जा रहा हूं, मुनि महाराज बनने जा रहा हूं। वे व्रत काम रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावा नल के सदृश हैं। कितने सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो काम रूपी ईंधन है, ईंधन माने पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती जलाते हैं अपन, दीपक में हम डालते हैं तेल इत्यादि, उसको जलाने के लिए दावानल के समान है। यानी अग्नि जब जल जाएगी तो वह ईंधन खत्म हो जाएगा। हे माता, आपको प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा देनी चाहिए, मुझे मना मत करना। प्रद्युम्न के वचन सुनकर रुक्मिणी मूर्छित होकर गिर पड़ी। पहले पिताजी की हालत खराब हुई थी, जबकि सबको पता है 12 साल बचे हैं, घड़ी का घंटा फुल स्पीड से भाग रहा है, सबको जानकारी है, फिर भी क्या हो रहा है? ममता का मोह, माता का मोह। जब सचेत हुई तो उसने कहा, क्या इस दुखनी माता का त्याग कर दे रहा प्रस्थान तेरे लिए उचित है? अभी वही प्रश्न आया था, शंकर भैया ने बताया कि माता के प्रति जिम्मेदारी है, पैर दबाने हैं, खाना खिलाना है, बुढ़ापे में लाठी बन के चलना है, फिर भी छोड़ करके जा रहा है। माता कह रही है, कितना जबरदस्त प्रसंग है, रो रही है, मूर्छित हो गई है, क्या मुझ दुखियारी को छोड़कर, मुझे अकेला छोड़कर तेरे लिए जाना उचित है? यदि तू दीक्षा लेने के लिए इतना ही उद्यत है तो अपनी माता को क्यों दुखी करता है? माता को दुखी देखकर प्रद्युम्न कहने लगा, अब प्रद्युम्न उनको संबोधन कर रहा है, देखिए किस प्रकार से। कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप इसकी फोटो खींच करके बता देना या इसको याद करके अपनी माता को समझा देना। हे प्रिय जननी, आप इस अनित्य संसार को स्थायी समझ रही हैं। ये जो अनित्य संसार, बेटा समझा रहा है मां को, आज इतना बड़ा हो गया है कि इस अनित्य संसार को स्थायी समझ रही हो, किंतु क्या यह नहीं जानती, क्या यह ज्ञात नहीं है कि जीव को अकेले ही अपने कर्म फल भोगने पड़ते हैं? मैं अकेला ही अपने कर्मों से यहाँ आया था, आप भी अकेले आए हैं, सबको अपने अपने फल अपने अपने हिस्से के भोगने हैं। इसलिए विवेकी पुरुष किसी के विच्छेद से शोक नहीं करते। अगर आप सम्यक दृष्टि हो, अगर आप विवेकी हो, तो कोई चीज का वियोग हो गया, विच्छेद हो गया, तो आपको दुख नहीं मनाना चाहिए। यह मोह ही दारुण दुख का प्रदाता है। कितने बड़े बड़े शब्द हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस मोह के कारण ही इस जीव को अनंत संसार में दुख भोगने पड़ते हैं। जन्म के उपरांत मृत्यु, बहुत ध्यान से सुनिए, बातें मत कीजिए, नीरज भैया बातचीत नहीं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, अपन लोगों के लिए वैराग्य की प्रवृत्ति करने वाले हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए किस प्रकार से प्रद्युम्न ने अपनी माता को संबोधन किया है। आवश्यकता पड़ेगी तो आप अपने बच्चों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, माता पिता को संबोधित कर सकते हैं, आपके काम आएंगे ये शब्द। जन्म के उपरांत मृत्यु, यौवन के उपरांत वृद्धावस्था, स्नेह के उपरांत दुख निश्चित है। मोह है तो कभी ना कभी द्वेष होगा। जन्म हुआ है तो बच्चों एक न एक दिन मृत्यु होएगी, मरण होगा। यौवन आया है तो वृद्धावस्था भी आएगी आएगी। इंद्रिय के विषय भोग विष के सदृश दुखदायी है। ये जो विषय भोग है ना पंचेंद्रिय के, जैसे जहर होता है, विष होता है, जब वो पहले मजा आता है बाद में दुख देता है। शराब जैसे होती है ना, पहले मजा आता है बाद में दुख देता है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा खाते समय कितना मजा आता है, बाद में जब कैंसर होता है तो कितना दुख होता है। इसलिए सुकृत करने का यत्न करने वाले व्यक्ति का निषेध करना, उसके साथ शत्रुता करना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई अच्छे मार्ग पर जा रहा है उसको निषेध करना, उसको अगर रोकोगे तो उसके साथ शत्रुता करना है। कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही है कि अगर मुझे रोकोगे तो आप मेरे शत्रु बन गए, मित्र नहीं हो। हे माता, मैं अच्छे कार्य के लिए जा रहा हूं, मैं आपको छोड़ करके
कोई गलत कार्य करने तो नहीं जा रहा, आपकी मर्जी के बिना मैं कोई ऐसा विवाह करने तो नहीं जा रहा, मैं कोई धर्म के विरुद्ध कोई आचरण करने तो नहीं जा रहा। अगर आप मुझे रोकोगे तो ये मेरे से शत्रुता करने जैसा हो जाएगा। अतः हे मातुश्री, आप अब शोक त्याग कर मुझे दीक्षा देने के लिए अपनी आज्ञा प्रदान करें। रख दो मेरे सर पर हे माता अपना हाथ, मुझे दीजिए दीक्षा, लेके हैं देकर आशीर्वाद है। ऐसी बनता है ना, मेरे गुरुवर रख दो मेरे सर पर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ का क्या मतलब है कि मोक्ष पे आप भी जाओगे, मोक्ष पर हम भी जाएंगे, ऐसा साथ दीजिए। गृहस्थ में तो आप आज मेरी माँ हो, कल आप कोई त्रियंच बन जाओगे तो मैं आपके पीछे पीछे सुअर थोड़ी बनूंगा, कुत्ता थोड़ी बनूंगा। ऐसा साथ मत मांगिए संसारी जीवों के आगे कि 7 जन्म के फेरे हो गए, 7 जन्म साथ देगी तू मेरी। अरे अगर छल कपट की, उसने हिंसा आदि करी, तो अगर वो गलत गतियों में चली गई तो बेटा तुम्हें भी जाना पड़ जाएगा। तो ऐसे साथ के चक्कर में मत पड़िए। साथ किससे मांगिए? हे गुरुवर महावीर भगवान, आप जहाँ पर हैं वहाँ मुझे बुला लीजिए। हे पार्श्वनाथ भगवान, हे प्रद्युम्न भगवान, आप जहाँ पर हैं ऐसा साथ दीजिए कि एक सिंहासन पर वहाँ पर सिद्धिशिला पर कहीं आप बैठे हो, वहीं पर मैं भी बैठा हूँ। तो ऐसा अपनी माता से आशीर्वाद ले रहा है वह प्रद्युम्न कुमार कि शोक त्याग कर मुझे दीक्षा दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए, आप दुख मत मनाइए। है ना, ये संसार तो मोह का कारण है। पुत्र के वचन सुनकर रुक्मणी का मोह विनष्ट हो गया। इतना प्रतापी पुत्र, अरे मैं तो इसके मोह में पागल थी, आज क्या हो गया? यह पुत्र मुझे संबोधन कर रहा है, रुक्मणी को संबोधन कर रहा है। कौन? प्रद्युम्न कुमार। कि इतना मोह किस बात का है माता? मैं जा रहा हूं उसी नेमिनाथ भगवान के मार्ग पर, उसी आदिनाथ भगवान के मार्ग पर। जब उसका संबोधन, इतना मार्मिक संबोधन सुना, हम अपने शब्दों में नहीं बता पा रहे हैं, शब्द कम पड़ रहे हैं, समय भी कम है, परंतु वह स्थिति अपने आत्मा में, आप मन में ध्यान कीजिए किस प्रकार से वह मोह उस माता का छूट रहा है। स्त्री पर्याय में होने के बाद भी जब पुत्र ने संबोधन किया तो क्या कहती है माता? देखिए, हे पुत्र, मैं पुत्र वधू एवं पुत्र के मोह से अब तक भ्रमित थी। लाइन पे आ गई। कितना फर्क पड़ता है अच्छे संबोधन का, अच्छे वचनों का, कि बेटा तूने अच्छा काम किया, मैं पुत्र से और वधू से और पुत्र के मोह के कारण अभी तक भ्रमित थी। मैं इस संसार के चक्कर को समझ करके इसी विषय वासनाओं में डूबी हुई थी। अब तेरे कारण से मेरा मोह तिरोहित हो गया है। तेरे अच्छे वचनों को सुनकर अब मुझे सही सही स्थिति पता चल गई है। इस विषय में तुम मेरे क्या कह दिया? अरे मर गए, ये तो कमाल हो गया। डबल अंडरलाइन करनी पड़ेगी। इस विषय में तुम मेरे गुरु के समतुल्य हो। माता ने पुत्र को गुरु बना लिया, प्रद्युम्न कुमार को। क्या गजब हो गया। अब देखते हैं कहीं ऐसा ना हो वो भी साथ साथ चल दे। पढ़ते हैं आगे। अब मुझे भी ज्ञात हो गया कि समस्त सांसारिक पदार्थ क्षण भंगुर हैं, तप तथा संयम ही संसार में ध्रुव सत्य है। बोलो उत्तम तप धर्म की। सत्य क्या है? तप और संयम। कल का दिन था संयम का, आज का दिन। देखिए, कोई भी उम्र नहीं होती परस्पर गुरु जीवाना। कब गुरु शिष्य बन जाए, कब शिष्य गुरु बन जाए। बचपन से तो माता पुत्र को पढ़ाती है, और जब जिनवाणी पढ़ लेता है ना पुत्र, तो माता को शिष्य बना लिया। कमाल हो गया। हे प्रभु, तप तथा संयम ही संसार में ध्रुव सत्य है। इस विषय में तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे इस संसारी मोह से जगा दिया है। विषयों की प्रीति अवश्य ही विनाश की ओर ले जाने वाली है। जो पंचेंद्रिय के विषय हैं वो कहां ले जाएंगे? दुर्गति ही करेंगे। यदि सांसारिक विषयों में, कोई बात नहीं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं, करने। यदि सांसारिक विषयों में लेश मात्र भी तत्व होता तो श्री आदिनाथ तीर्थंकर आदि महापुरुष उससे विरक्त क्यों नहीं होते? होता है ना, जरा सा करंट लगाओ, देशलाई दिखाओ, अग्नि जल जाती है। अब तो वो ज्ञानी बन गई,
उसे सारा स्वाध्याय रुक्मणी को याद आ गया। जरा सा सब प्रद्युम्न ने चिंगारी दिखाई और रुक्मणी को अपना स्वाध्याय सारा आदिनाथ वाला भी याद आ गया कि आप सही कह रहे हो बच्चे, अगर विषय वासनाओं में सुख होता तो आदिनाथ तीर्थंकर भी अपने घर को छोड़ करके विरक्त क्यों होते। यदि कुटुंबी जनों का संग शाश्वत होता तो सम्राट भरत तपस्या के लिए क्यों प्रस्तुत होते। अब कौन समझा रहा है? अब रुक्मणी समझा रही है। कमाल, ऐसे होता है शास्त्रार्थ, ऐसे होता है स्वाध्याय। एक व्यक्ति समझाने के लिए गया, पहले तो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, बेटा मत जा, क्या कर रहा है। उसके बाद होश आया तो प्रद्युम्न ने संबोधन किया, उसी को समझा रही है, सही कह रहा है। आदिनाथ भरत चक्रवर्ती याद आ गए। किसको याद आ गए? रुक्मणी को याद आ गए। वाह, अवश्य ही तुझे मोक्ष का सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मैं अब तेरा निषेध, अरे मर गए, क्या कह दिया। राम 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 राम। मैं तेरा निषेध नहीं कर रही, वरन स्वयं भी दीक्षा लेने का विचार कर रही, मुझे भी लेके चलो। ये होता है धर्म का स्वरूप। गजब, खुद तो गया ही, मम्मी को भी चलो माता जी। ये होता है पुत्र का फर्ज अगर निभाना है तो सम्यक दर्शन के साथ अपने माता और पिता का सबसे पहले कल्याण करो। ऐसा थोड़ी है कि भाग के चले गए, उनका भी कल्याण कीजिए। आचार्य शांति सागर महाराज का कितना मार्मिक वर्णन है चारित्र चक्रवर्ती में। उनके पिता ने वचन ले लिया कि अभी योग्य समय नहीं है, यहां पर मैं बूढ़ा हो चला हूं, अभी यहां पर एक भी दिगंबर मुनि महाराज नहीं है पूरे भारत देश में जो जिनवाणी के अनुसार स्वतंत्रता के साथ में जो विहार कर सके, नवदा भक्ति के साथ जिसको आहार मिलता हो। इतना बैन है, मुगलों का शासन है, मैं दीक्षा नहीं ले सकता। तुझे दीक्षा लेनी है बिल्कुल ले, लेकिन मेरी समाधि कराने के बाद, क्योंकि तू अगर चला गया तो मेरी संलेखना कौन कराएगा। इस कारण से शांति सागर महाराज पिता की समाधि तक घर में रुके रहे। एक व्रत, एक उपवास, सारे सामयिक, कैसे कैसे उन्होंने घर में ही दीक्षा ले ली। गृहस्थ जीवन में इतने कट्टर व्रती है ना, घर में ही चालू कर दिए। और जब तक पिता की समाधि नहीं करा दी ना, क्योंकि उस समय नहीं था कि वो कहां जाकर के, अब क्योंकि न टेलीफोन थे, न मोबाइल थे, न ट्रेन थी, कहां मैं विहार करता हुआ जाऊंगा। अब तो मोह नहीं रहेगा ना कि उनके पीछे पीछे उनको लेके घूमू बुढ़ापे में। कई वर्षों तक इंतजार किया और पिता को वचन दिया कि अच्छे काम के लिए रोक रहे हो पिताजी, इसलिए नहीं कि मोह है, छाती पीट रहे हो, मेरी दुकान चलाइयो, मेरा खेत संभालियो, मेरी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा, इसलिए नहीं। पिता ने क्या कहा था? मेरी समाधि तुझे करानी है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ, अंत समय में मेरी दीक्षा तुझे दिलवानी है, उसके बाद तेरी मर्जी, जहां चले जाना, नहीं रोकूंगा। वचन निभाया इस काल में, पंचम काल में। ऐसी थोड़ी ना रोज बोलते शांति सागर महाराज की जय। शांति सागर उन्होंने करके दिखाया है, खाली ख्याली पुलाव हवाई बातें नहीं करी हैं। एक मार्ग तीर्थंकर भगवान महावीर ने दिया था, तीर्थ की प्रवृत्ति करी थी। एक मार्ग इस पंचम काल में इतने सैकड़ों साल तक जो विलुप्त प्राय हो गया था, उस मार्ग की पुनर्स्थापना करी आचार्य शांति सागर महाराज। ऐसे ही यहां पर प्रद्युम्न अपने बेटे का फर्ज निभा रहा है। हमने भी वर्तमान में देखा, आचार्य विराट सागर महाराज के यहाँ देखा, उन्होंने अपने पिता को दीक्षा दी। हमने देखा जब पहली मुलाकात हुई, कौन सी सिंघोनिया जगह थी, वहां पर श्रीफल चढ़ाने गए थे आचार्य विराट सागर महाराज के पास अपने इंदिरापुरम के समाज के साथ। तो जब सुबह शुद्धि के लिए सारे महाराज जाते हैं, तब एक महाराज खड़े हुए थे खाली। सब लोगों ने बोला इतने सारे महाराज हैं, शुद्धि के समय भीड़ कम होती है, वहां दर्शन हो जाएंगे। एक अकेले महाराज खड़े थे। हमने उनसे पूछा, ऐसे अकेले खड़े थे, हम भी अकेले खड़े थे, कि महाराज जी आप कब से हैं संघ में? वो कह रहे बचपन से। यही जवाब था उनका। मैंने कहा बचपन से आप संघ में कैसे हो, ये क्या चक्कर है? कह रहे बचपन से हम तो इन महाराज जी के संघ में। फिर जब और कुरेदा धीरे धीरे करके 5-10 मिनट तक कि अच्छा दीक्षा कब ली? अभी कुछ वर्ष हुए हैं, 4-5 वर्ष हुए हैं, दीक्षा ली है। मैंने फिर बचपन से कैसे संघ में हो? तो मतलब वो इतना आदर से बोल रहे थे, महाराज जी, गुरु जी, आचार्य श्री।
कि वो विराग सागर महाराज हमारे गृहस्थ जीवन के पुत्र हैं। हमने कब मर गए। पिता उनको गुरु बोल रहा है, नाम नहीं ले रहा है ना। आचार्य श्री हमारे पुत्र हैं गृहस्थ जीवन के, तो इसलिए बचपन से साथ में है ना। हमने कहा कमाल है। हाँ, संस्कार बच्चे नहीं तो बाद में उनको दीक्षा दी ना, धीरे धीरे करके। आज उनकी कविनगर में जब हमारे इंदिरापुरम आई तो उनकी समाधि हुई। इतने वात्सल्य, बाद में इंदिरापुरम भी आए, इतने हसमुख, इतने ज्ञानी, इतने वीर पुरुष उनके पिता। पुत्र ने पिता की दीक्षा दे करके समाधि कराई। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी के यहाँ भी आता है और तमाम मुनि महाराजाओं के संग में आ रहा है। अच्छे कार्य में आप जाते हैं तो निर्मोही आपका पिता भी एक दिन हो जाता है। जो पहले आपको कहता है मत जा मत जा मत जा, फिर आज्ञा दे देता है, उसके बाद समय ऐसा उल्टा चक्र घूमता है कि वह पिता कहता है आपने मेरी मोह रूपी नींद जगा दी। गृहस्थ जीवन के तो तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन इस सम्यक चारित्र के जीवन के तुम मेरे पिता, तुम मेरे गुरु समतल्य हो। यह नेमिनाथ भगवान का भी तो यही हुआ। समुद्र विजय उसके पिता हैं। अभी आगे देखेंगे उनका क्या हो रहा है। श्री कृष्ण भाई हैं, सारे बड़े बड़े लोग हैं, वसुदेव उनके चाचा ताऊ हैं, सारे लोग दीक्षा लेंगे। आगे पढ़ेंगे अपन कैसे कैसे बच्चे से अपने क्या गजब हो रहा है। माता के कथन से कुमार को अपूर्व प्रसन्नता हुई। अरे वाह, लॉटरी लग गई। अब प्रद्युम्न का क्या हाल हुआ होगा वह आप शब्दों में नहीं समझ सकते। अपूर्व प्रसन्नता हुई। फिर उसने अपनी पत्नियों को भी समझाया, अपनी पत्नियों के पास गया। उदधी कुमारी, रति कुमारी, कौन कौन सी थी। यह जीव संसार में चिरकाल तक भ्रमण कर मानव जन्म पाता है, एवं श्रेष्ठ कुल में जन्म पाना अत्यधिक कठिन है। अपनी धर्म पत्नियों को समझा रहा है, संबोधन कर रहा है। इसके उपरांत राज्य एवं वैभव को भी प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। ये समग्र दुर्लभ वस्तुएं मुझे अनायास ही प्राप्त हो गई, मैंने कुछ किया नहीं है। किंतु अब मानव जीवन का जो यथार्थ कर्तव्य है उसकी पूर्ति करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। असली काम तो यही था ना, चौथा कर्म, धर्म, अर्थ, काम तो कर लिए, खूब टाइम पास कर लिया। अब भाई यथार्थ कर्तव्य जो मनुष्य भाव मिला है वह यही है, मोक्ष जाने के लिए मिला है। बचपन से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अब मौका मिला है तो उसी धर्म अर्थ काम में ही लगे रह जाएंगे क्या। अब समय आ गया है, हमें जाना चाहिए। इस प्राणी को नारियों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अपनी नारियों को, अपनी स्त्रियों को संबोधन कर रहा है। सदैव विषयों में अनुरक्त रहकर काल के गाल में तक जाना पड़ता है। उन विषय वासनाओं के कारण लड़ते लड़ते उन स्त्रियों के चक्कर में कब मर जाता है पता नहीं चलता है। नारियों के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन के लिए युद्ध आदि व्यापार इत्यादि कार्य करने पड़ते हैं। क्यों कमाता है? बड़ा समय बचा है क्या? थोड़ा सा 5 मिनट। वीरप्पन से पूछा गया, हमने कहीं पढ़ा है, सुना भी है, कंफर्म नहीं है, फिर भी एक उदाहरण दिया जाता है। वीरप्पन जब पकड़ा गया तो उससे पूछा गया कि इतने तुम चंदन की तस्करी करते हो, इतना तुम लोगों को मारते हो, किसके लिए करते हो? तुम तो जंगल में रह रहे हो। उससे पूछा गया, जंगल में रह रहे हो, चूल्हे पे खा रहे हो, उल्टा सीधा यहीं पड़े हुए पेड़ों पे कहीं पर भी, है ना, ना कपड़े हैं पहनने के लिए, ना खाने को कुछ है, इतना इतना तुमने पैसा इकट्ठा कर लिया चंदन बेच बेच करके। वीरप्पन ने कहा अपनी बीवी बच्चों के लिए करता हूं। नारी के लिए ज्वेलरी खरीदनी है, उसके लिए बच्चों के लिए स्कूल भेजना है, बढ़िया उसके लिए मकान खरीदना है, चलो कोई बात नहीं। उससे जाकर के पूछा गया, पत्रकार महोदय होते हैं, पता किया भाई इसके बीवी बच्चे कहाँ रहते हैं। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उनके पास पहुंच गए रिपोर्टर लोग, पत्नी के पास पहुंच गए, है ना, कि भाई वीरप्पन साहब ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आपके लिए करते हैं, तो जो गलत काम कर रहे हैं उनको इतने वर्ष की सजा हुई है, पकड़े गए हैं। तो वो तो कह रहे हैं आपके लिए सारा पैसा इकट्ठा किया है, तो सजा में आप भी जाओगे क्या? उसने तुरंत मुकर के, भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है कहीं से भी लाए न लाए, मैं क्यों जाऊंगी सजा लेने? 14 साल की, 15 साल की, जो भी 50 साल की है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बच्चों से पूछा गया, बच्चे छोटे थे, बड़ा मीडिया में चला कि भाई वे वीरप्पन के बच्चे हैं, इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग आ गए कि नहीं भाई इन बच्चों की क्या गलती है, उनको फिर शिक्षा दीक्षा अच्छे से मिलती रही,
है ना, कोई दिक्कत नहीं आई, ना पत्नी को ना बच्चों को, बेचारा जंगल में ही रहा, जंगल में ही मर गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये गलत काम, मैंने चोरी चकारी करी, हिंसा आदि पाप करे, गर्लफ्रेंड की शॉपिंग कराने के लिए, पत्नी के लिए, उसकी इच्छाओं के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पत्नी तो आप कुछ नहीं भी लाओगे ना, अगर अच्छे से उसे रखोगे, प्यार से उसे रखोगे, उसके साथ 2 वक्त की रोटी शांति से खा लोगे तो वो खुश रहेगी आपके सुख दुख में। ये सब आपकी दुर्बुद्धि है कि मुझे दिखावा करना है कि मैंने कितना ला करके दिया, मैं कितना कमाता हूं, कितनी महंगी महंगी गाड़ियां लाता हूं, कितना पैसा मैं लुटाता हूं, दिखाता हूं। पत्नी को कोई दोष नहीं लग रहा। आप कमा रहे हो, आपके कृत कार्य तन्मोदना से पाप हो रहे हैं, वो तो अपने पुण्य का खा रही है, उसे मालूम ही नहीं है आप क्या काम करके आ रहे हो, कैसे छल कपट चोरी गलत काम से ला रहे हो खुश करने के लिए, पत्नी है या गर्लफ्रेंड है या कुछ भी है। तो इसलिए आपके पाप में वो भागीदारी नहीं बनेगी। इसीलिए प्रद्युम्न कुमार क्या कह रहे हैं, नारियों की इच्छाओं की पूरा करने के लिए उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, दिखाने के लिए, उसके लिए उस समय के अनुरूप युद्ध आदि कार्य करने पड़ते हैं। वर्तमान में युद्ध नहीं करेगा भाई, व्यापार में बहुत सारे गलत काम करेगा, तो इसलिए कह रहा है कि भैया आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। तात्पर्य यह है कि ऐसा एक भी उसका कार्य नहीं जिसे मनुष्य नारी संयोग के लिए नहीं करता। हर समय उसे प्रसन्न रखने के लिए, उसे खुश रखने के लिए वह कुछ ना कुछ गृहस्थ जीवन के कार्य करता रहता है। तुम लोगों के संग भी भोग भोगते हुए मेरी काम तृष्णा की तृप्ति नहीं हुई है, वरन वह उग्रतर हुई है। इसी का उदाहरण मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज जी ने अपने वचनों में एक बार दिया था कि दीपक की जो ज्योति है, अगर तेल डालते रहोगे वो कभी बुझेगी नहीं। काम तृष्णा ऐसी है कि जितना उसको तृप्त करने की कोशिश करोगे उतनी उग्रतर होगी, उतनी प्रबल होगी, वह समाप्त नहीं होगी। ओशो जी ने इसको थोड़ा गलत समझ लिया, इसलिए संसार के सभी जीव ज्यादातर वर्तमान के उनके पीछे लग गए। उन्होंने क्या इसको समझ लिया कि जो इस चीज की इच्छा कर रही है पहले उसको पूर्ति कर लो, उसके बाद उसे बाद में छोड़ देना। तो जिस चीज की आपको खाने की इच्छा करी, अब पहले उसका स्वाद नहीं पता था, उसका पता लग गया तो और लाओ और लाओ और लाओ। तो थोड़ा सा मार्ग से उनके जो चेले हैं वो भटक गए। जैन थे ओशो जी, थोड़े से ग्रंथों का स्वाध्याय किया, एक अन्य मत वर्तमान में निकाल दिया, अलग अलग इस प्रकार की पुस्तकें की रचना कर दी, है ना, समाधि तक करके। तो उसमें लोग चक्कर में फंस गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस लाइन को ढंग से नहीं समझा, स्वाध्याय अधूरा रह गया कि काम तृष्णा की जितनी तृप्ति की जाएगी उतनी बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। जितना दीपक में तेल जब तक डालते रहोगे तब तक दीपक जलता रहेगा, तेल मांगता रहेगा। एक दिन उस तेल को डालना बंद करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य एक ना एक दिन लेना ही पड़ेगा, तब जाकर के धीरे धीरे वह काम तृष्णा कम हो पाएगी। लोग बाग उल्टे सीधे वीडियो देख करके, उल्टे सीधे चित्र देख देख करके ही अपनी ऐसी भावनाएं बढ़ाते हैं और अपने शरीर में विकारों को उत्पन्न करते हैं। यह वर्तमान जगत की गलत शिक्षा नीति है, उससे हमें बचना चाहिए। इसलिए मेरा गृहस्थी में रहना अब उचित नहीं है, अतएव तुम सबको मेरे प्रति क्षमा भाव धारण करना चाहिए। सबको समझा दिया कि भाई ये कारण है, तुम अगर सोचो कि तुम्हारे साथ हम बहुत घूमेंगे फिरेंगे, है ना, और बच्चे करेंगे, परिवार को बढ़ाएंगे, तो तुम लोगों की गलतफहमी है। अब समय आ गया है, आपको जाना है, मेरी माता जी भी चल रही हैं, तुम्हें जाना है तो तुम भी चलो, है ना। कितना समय हो गया है, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। कल देखेंगे कि क्या होता है उनकी पत्नियों का। गजब पढ़ेंगे, उनकी पत्नियां अपने पति को छोड़ करके अकेले राजमहल में रहती हैं या वे सभी भी उनके साथ चलती हैं। सस्पेंस बना रहना चाहिए, कल देखेंगे। आपकी कक्षा का आज का समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवान सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, नेमिनाथ भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की। कितना गजब का चल रहा है ना। कल संयम का चला था तो संयम की बातें आई थी,
आज तप का चल रहा है तो तप लेने के लिए जा रहा है। बहुत बढ़िया संयोग है। जैसे जैसे 10 लक्षण के 10 धर्म आ रहे हैं वैसे वैसे वह जीव आगे आगे बढ़ रहा है। और तपसा निर्जरा च हमारा फेवरेट सूत्र है। तप करेगा तभी तो निर्जरा होगी, और निर्जरास्त मोक्षास्तत्वम, निर्जरा होने से है मोक्ष हो जाता है। ऐसी भावना हम धीरे धीरे अपने मोक्ष तत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के आनंद की सभी बच्चों को सादर जय जनेन। उत्तम तप धर्म की जय।